चंदा टीवी स्टोरीज। अपनी छोटी सी चोंच में टमाटर उठाकर हनी अपने पापा की रेडी पर रख रही थी। वो अपने मम्मा पापा के साथ काम में मदद करवा रही थी। चांदी चिड़िया कहती है, हनी बेटी बस कर जाओ, आप थक जाओगी। हनी कहती है, कुछ नहीं होता मामा, बस थोड़ा काम और कर लूं। मुझे अभी थोड़ा सा काम और करना है ना। सोनू चिड़ा कहता है, हनी की मामा, मैं ये सब्जी दूसरे जंगल लेकर जा रहा हूँ। आप हनी को लेकर घर जाओ। अगर सब्जी जल्दी बिक गई तो मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। हनी कहती है, पापा मेरे लिए आते वक्त मिठाई लाना मत भूलना। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा मैं। अपनी रेड़ी लेकर सोनू चिड़ा सब्जी बेचने चला जाता है और चांदी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। सोनू चिड़ा जंगल जंगल जाकर सब्जी बेचा करता था। हरा तोता कहता है, अरे भाई जी, रुको रुको, मुझे आधा किलो टमाटर तो लेते जाओ। आज मेरा टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। सोनू चिड़ा कहता है, टमाटर बहुत लाल है और मजेदार भी है, पूरे 1 किलो ही ले लो। तोता टमाटर लेता है। फिर सोनू चिड़ा आगे बढ़ता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर एक रिक्शा गोली की तरह आता है और सोनू चिड़े की रेड़ी से टकराता हुआ दूसरी तरफ गिर जाता है। सोनू चिड़ा गिरता है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। रेड़ी भी दूसरी तरफ गिर जाती है। कबूतर और कौवा ये सब देखकर वहां आते हैं और सोनू चिड़े को उठाकर रेड़ी पर लिटा देते हैं। सोनू चिड़ा कहता है, मुझे मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझे किसी तरह मेरे घर पहुंचा दो। चलाक कौवा कहता है, कबूतर यार, अगर इसे यहाँ छोड़ा तो मर जाएगा। हम इसे इसी रेड़ी पर लेटाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। इसकी तो सारी सब्जियां भी बिखर गई हैं। फिर कबूतर और कौवा सोनू चिड़े को रेड़ी पर बिठाकर वहां से चले जाते हैं। हनी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और अपने पापा का इंतजार कर रही थी। हनी दूर से ही अपने पापा की रेड़ी देखकर शोर मचा देती है। पापा आ गए, पापा आ गए, मामा मामा मेरे पापा आ गए। चलाक कौवा, अरे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ो, मैंने पकड़ा हुआ है पर इसका। कबूतर और कौवा सोनू चिड़े को रेड़ी से उठाते हैं। मामा मामा, पापा को क्या हुआ है? हनी की मामा घर में थी। कबूतर और कौवा सोनू चिड़े को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। चांदी चिड़िया कहती है, अरे ये सब कैसे हुआ? आपके तो पर जख्म हो गया है। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? कौवा कहता है, एक रिक्शा इसकी रेड़ी से टकरा गया था, हमें इसे उठाकर घर तक ले आए। अब हम जाते हैं। फिर कबूतर और कौवा वहां से चले जाते हैं। सोनू चिड़ा कहता है, शायद अब मैं कभी उड़ ना पाऊं। मेरा मेरा पर टूट गया है। चांदी चिड़िया कहती है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखना, एक दिन आप फिर से उड़ने लगोगे, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। दूसरे दिन चांदी चिड़िया रिक्शा स्टॉप पर जाती है और वहां से रिक्शा लेकर आती है। बुलबुल सोनू चिड़े के पर पट्टी बांध देती है। बुलबुल डॉक्टर, पट्टी हर रोज तब्दील करनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो कांटा पड़ भी सकता है। अगर ऐसा ना किया तो पर काटना भी पड़ सकता है। चांदी चिड़िया, बुलबुल से आप परेशान ना हो, मैं इन्हें हर रोज लेकर आ जाया करूंगी। रात को चांदी चिड़िया और सोनू चिड़ा बातें कर रहे थे। चांदी चिड़िया, काम भी बंद हो गया है। अब दवा का खर्चा और घर का खर्चा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोनू चिड़ा कहता है, चांदी, मैं तो कहता हूँ हर रोज बुलबुल के पास जाने का कोई फायदा नहीं। आप रेडी लेकर सब्जी बेचने चली जाया करो। काम चलेगा तो फिर ही घर चलेगा ना। बुलबुल ने कहा था, हर रोज अगर पट्टी तब्दील ना हुई तो पर कट भी सकता है। क्यों मामा, मैं हूँ ना। आप पापा को लेकर जाना और मैं जाऊंगी सब्जी बेचने। अरे नहीं बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो। मामा, मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन बहुत छोटी नहीं हूँ। मैं सब्जी तोड़ सकती हूँ और बेच भी सकती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब कर लूंगी। फिर अगले दिन चांदी चिड़िया सुबह सवेरे ही सोनू चिड़े को रिक्शे में बिठाकर बुलबुल के पास ले जाती है और हनी अपने पापा की रेड़ी लेकर खेत पर जाती है। सारी सब्जियां तोड़ना शुरू करती है। हनी को काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो उसे सब्जी बेचने भी जाना था। हनी अपनी रेड़ी सब्जियों से भरकर आवाज लगाती हुई चलती है। हनी कहती है, भिंडी ले लो, लाल टमाटर, सब्जी ले लो,
आलू ले लो, प्याज ले लो। हनी सब्जी ऐसे बेच रही थी जैसे उसका काम ही यही हो। चालाक कौवा कहता है, हनी मुझे प्याज और टमाटर तो देती जाओ, रेट क्या लगाया हुआ है? अंकल परेशान ना हो, सब्जी बहुत सस्ती है। कम रेट में अच्छी सब्जी दे रही हूँ मैं, और सब्जी के साथ धनिया फ्री है। हनी अपने ग्राहकों को ऐसे बातें बता रही थी जैसे वो पुरानी सब्जी बेचने वाली हो। शाम तक हनी सब्जी बेच लेती है और फिर शाम के बाद अपने घर वापस चली जाती है। रास्ते में हनी को उसकी सहेली नैना मिलती है। नैना पूछती है, अरे हनी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? नैना मेरी सहेली, मेरे पापा के पर जख्म हो गया है, इसलिए मुझे पापा की जगह काम करना पड़ रहा है। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। कल से मैं भी सब्जी बेचने तुम्हारे साथ जाया करूंगी। फिर नैना अपने घर चली जाती है। जब हनी घर जाती है तो चांदी चिड़िया भी सोनू चिड़े को घर ले आई थी। मामा, पापा की पट्टी हो गई क्या? हाँ बेटी, आप तो बहुत थक गई होगी। नहीं मामा, मुझे तो काम करने में बहुत मजा आया। सोनू चिड़ा कहता है, मुझे पता था मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मेहनती भी है। मम्मा, पता है कल से मेरी सहेली नैना भी मेरी मदद करने मेरे साथ आया करेगी। नैना कहती है, मम्मा प्लीज, मैं हनी की मदद करना चाहती हूँ। हनी के पापा के पर जख्म हो गया है, मैं उसके साथ सब्जी बेचने जाना चाहती हूँ। नैना की मम्मा कहती है, नैना बेटी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सोचा, क्योंकि ऐसे मुसीबत के वक्त में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर दूसरे दिन हनी अकेली नहीं थी, बल्कि सब्जी तोड़ने में नैना भी उसकी मदद कर रही थी। हनी, आप करेले की सब्जी इकट्ठी करो, मैं टमाटर इकट्ठे करती हूँ। फिर सब्जी तोड़ने के बाद नैना और हनी रेड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाती हैं। दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करती हुई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर कहती है, आज आखिरी पट्टी है, और फिर कल आप ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करना। बुलबुल की बात सुनकर पापा और मम्मा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। क्या अब मैं फिर से उड़ सकूंगा? मैं कहती थी ना, आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन सोनू चिड़ा बरगद के ऊंचे पेड़ से उड़ता है और उसका पर पूरी तरह ठीक हो चुका था। चांदी चिड़िया, हनी और हनी की सहेली नैना एक साथ खड़ी थी। चांदी चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बोले जा रही थी, हनी, नैना बेटी, देखो वो उड़ रहे हैं। अरे, वो दोबारा से उड़ रहे हैं। और फिर चिड़िया के उस खानदान में खुशियां फिर से लौट आती हैं। हनी छोटी जरूर थी, लेकिन काम उसने बहुत बड़ा किया था। आपको आज की कहानी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपने इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका शुक्रिया।